गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कैलकुलेशन की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं आजकल। आज हम लोग उस सीरीज का नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं, जो कि 2 और 5 पे बेस्ड कैलकुलेशन होगी। आज यहाँ पे 2 और 5 पे जो बेस्ड कैलकुलेशन होती है उसका काफ़ी यूज़ होता है हमारे मैथमेटिक्स में, क्वांट सेक्शन में। और चूंकि 2 और 5 से हम लोग क्यों मैं 2 और 5 का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 और 5 से बताऊंगा आपको आगे चल के कि जो 2 और 5 से जो कैलकुलेशन आती है, यानी कोई भी जो नंबर होता है वो 2 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप 2 और 5 बेस्ड कैलकुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। खासकर आप कैलकुलेशन में बहुत इजीली कर पाएंगे कि कहाँ पे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 2 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर समथिंग से डिवाइड करना है, 5 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो पहले आप जैसे करते चले आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग यहाँ पे आपको दिखेगा। बहुत सी नई चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी हैं। तो जो भी लोग, चाहे वो LLB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MBA की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सेशन को कंप्लीट देखें। पूरा जितना एक 50-50 जो भी जितने भी मिनट की क्लासेस होंगी उसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद आप खुद अपने आप में एक चेंजेस महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो पहला देखिएगा मैंने क्या लिख रखा है। मैंने लिखा कि मैजिकल यूज ऑफ 2 और 5 इन कैलकुलेशन। तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 20% जो होता है, आप जानते हैं, अगर परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, जो 20% है उसको मैं, अगर मैं डेसिमल की बात करूँ, डेसिमल में कैसे लिखा जाता है, तो 0.2 लिखा जाता है। इसी तरीके से 25% अगर कहीं लिखा हुआ आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 0.25। इसी तरीके से अच्छा ये भी आना चाहिए, और साथ साथ ये भी आना चाहिए कि 20% जो होता है 1/5 होता है, एंड 25% जो होता है 1/4 होता है। डेसिमल में क्या होता है 0.25। इसी तरीके से जीरो, मान लें कहीं 0.35 लिखा हुआ है, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये 35% है। 100 से डिवाइड करा जाता है तभी परसेंट निकलता है। मान ले तो 0.35 कहीं लिखा हुआ तो आपका ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में 0.35 यानी 35% है। कहीं पे 0.7 लिखा है, इसका मतलब 70%। तुरंत अगर परसेंट में अगर बात करेंगे तो 70%। तो इस तरीके से डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, है ना, और मान लीजिए डेसिमल दे रखा उसको परसेंटेज में, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैंने परसेंटेज पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, वहां पे डिटेल्स में बताया है आपको। तो ये तरीका, मैं 2-3 चीजें मैंने आपको यहाँ बताई। 20% को 0.2 या 1/5, 25% को 0.25 या 1/4। इसी तरीके से मैंने कहा अगर 0.35 लिखा उसको 35% कहते हैं। अब मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है कोई नंबर सपोज दैट n है, अगर उसको आपने 2 दी पावर p एंड 5 की पावर p से डिवाइड किया है, तो अगर कोई भी नंबर दुनिया का हो, अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर p और 5 की पावर p हो, या दोनों के मल्टीपल से डिवाइड हो, या सिर्फ 5 की पावर p से डिवाइड हो, यानी कहने का मतलब ये, अगर कोई नंबर 2 की पावर p से डिवाइड हो, या 5 की पावर p से डिवाइड हो, या दोनों के मल्टीपल से डिवाइड हो, तो वो पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। यानी आंसर जो भी आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, यानी एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बताया है आगे, देखिए फिर मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ डिवीजन लिख रखा है। अब आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हमको कुछ मान लो डिवाइड करना है, तो आंसर में क्या होता है कि उसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो डिफरेंट होती है। लास्ट डिजिट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर एग्जाम, ठीक है, कैलकुलेशन का मतलब यही होता है कि आप कितनी जल्दी आंसर टिक कर पाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो सपोज दैट हम मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, अगर सपोज दैट आंसर में आपका जो लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो लास्ट डिजिट को कैसे आप देख करके आंसर टिक करेंगे, वो चीज मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा कि 378/5, आपको ये बताना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो मैं सिर्फ फोकस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि देखिए यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं वहां पे 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। जब आप 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 होता है, 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर। तो 3/5, 3 रिमाइंडर को पकड़िए और जिससे डिवाइड किया उसको देखिए, 3/5। यही 3/5 का मतलब क्या होता है, अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो 3/5 का मतलब होता है 60%। क्योंकि मैंने भी पिछला लिखाया है कि 1/5 जो होता है 20% होता है।
तो 3/5 कितना हो जाएगा उसका 3 60%, और 60% के वैल्यू आप जानते हैं कि 0.6 होती है, मैंने लिखा है 0.6। यानी लास्ट डिजिट जो इसका होगा, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा इसका 0.6 आएगा। ये पेन फ्री बता रहा हूं, मैं बता रहा हूँ ये सारी कैलकुलेशन आपको पेन फ्री करनी है, आपको कुछ नहीं करना, बस पूरे सेशन को देखना है। आप देखिए और सोचिए कि क्या ऐसा आपने कभी किया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 0.6 आएगा। इसी तरीके से देखिए सेकंड वाले कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 273/4। आप ये देख रहे हैं कि 3 जो है छोटा है 4 से, तो आप क्या करेंगे इसके 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। 73, आप 73 को 4 से डिवाइड करिए। जब आप 73 को 4 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स में जाएगा, 18 4 का 72 होता है, एक कैरी बच जाएगा, एक जो कैरी सॉरी एक रिमाइंडर बच जाएगा, वो रिमाइंडर 1 यहाँ पे डिवाइड रिमाइंडर और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%, और 25% का मतलब होता है 0.25। बिना डिवाइड किए आपको ये पता चल गया कि लास्ट में जो आंसर, जो लास्ट में डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो 0.25 आएगा। डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा क्या आएगा 0.25। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट 0.25 को देख करके आंसर टिक कर सकते हैं। सिमिलरली आगे देखते जाइए, आराम से देखिएगा, सब चीजें समझ में आपको आएंगी। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है देखिए 6, ये 4 है, चला जाएगा। 6 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बच जाएगा 2/4। 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। यानी कि डेसिमल के बाद क्या आएगा 50%, यानी 0.5, यानी 0.5 देख करके आप आंसर टिक कर देंगे। 0 पॉइंट देख करके आप आंसर टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से जरा और देखिएगा, मैं देखिए ये पूरा बड़ा सा नंबर है, अब मान इसको डिवाइड करना है। आपको कैसे मालूम, आप या तो पूरा डिवाइड करके चेक करिए, लेकिन आप अगर मान लें ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के लास्ट डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो यहां से आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सिर्फ 7 को फोकस करिए, यहाँ देखिए 5 है, 7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर आ जाएगा 2/5। 2/5 1/5 20% होता है, 2/5 40% हो जाएगा, और 40% का मतलब होता है 40% का मतलब 0.4। यानी इस पूरे डिवीजन में लास्ट जो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो 0.4 आएगा, इस वाले में 0.5 आएगा, इस वाले में 0.25 आएगा, इस वाले में 0.6 आएगा। यानी कि आप इस सारे डिवीजन में अगर डेसिमल के बाद क्या नंबर आएगा, कौन सी डिजिट्स आएगी, इसको देख करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, अभी धीरे धीरे चीजें आपको बहुत सारी क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है पेन फ्री, आपको पेन फ्री करना है। हमने क्या किया है यहाँ मैंने कुछ डेसिमल्स ले रखे हैं, है ना। इस डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बिना पेन चलाए। बिल्कुल सामने देखते रहिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की चीज है और बहुत ही आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज है ये। जैसे यहाँ पे लिखा 1.75, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 1 तो रहेगा, अगर मान इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1 तो आपका रहेगा ही रहेगा, 1 तो आपका रहेगा प्लस ये 0.75 का क्या मतलब होता है, 0.75 का मतलब 75%। मैंने बताया ना 0.75 मतलब क्या है 75%, और 75% का मतलब दिमाग में होना चाहिए 3/4, क्योंकि 1/4 25% होता है, तो 3/4 जो होता है 75। मैं लिख जरूर रहा हूं लेकिन आपको लिखना नहीं है, 3/4 यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3/4। 1 प्लस 3/4 करेंगे, देखिए 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। 7/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर 1.75 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7/4 हो जाएगा, ये ओरल हो जाएगा। 1 प्लस 3/4, 4 1 जा 4, 3 ऐड कर देंगे 7/4, 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो जरा बताइए क्या आपको पेन चलाने की जरूरत है, इसमें नहीं है। इसी तरीके से इधर भी देखिएगा, इधर आपको लिखा है 2.25, 2.25 इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 2 तो रहेगा, दिमाग में रखिए 2 प्लस 0.25 का मतलब होता है 1/4 25%। 0.25 का मतलब 25%, और 25% का मतलब 1/4, क्योंकि 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। तो 2 में जब 1/4 ऐड करेंगे तो 9, 2 में क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
2 में आप ऐड करेंगे, 2 में क्या ऐड करेंगे आप, 2 में जब आप ऐड करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, 2 में जब आप ऐड करेंगे 2 प्लस, देखिए 0.25 का मतलब 25%, 25% मतलब 1/4, तो 2 प्लस 1/4 4 2 8 9/4, 9/4 पेन फ्री आसानी से हो सकता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 8.2 दे रखा है, अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, आप बताइए क्या करेंगे, 8 तो रहेगा ही रहेगा, दिमाग में रखिए इसको। 0.2 का क्या मतलब होता है, 0.2 का मतलब 20%, 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, 1/5 का मतलब ऐड कर लीजिए 8 5 40 प्लस 1 41/5, 41/5। इस तरीके से डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे बिना कुछ किए कि आपने कभी, अब पहले क्या करते थे आप लोग, आप लिखे 2.25 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैंसिल आउट दिस, ये सारी चीजें कुछ नहीं करनी, थोड़ा से आप कैलकुलेशन में देखिए, कैलकुलेशन में जब टाइम बचाना होता है तो कुछ नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो यहाँ हम लोग बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 9.6 दे रखा है, 9.6, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, 9 का 9 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 0.6 का मतलब 60%, 0.6 का मतलब 60%, 60% का मतलब 3/5, 3/5, क्योंकि 1 जो देखिए 60% कैसे आया, क्योंकि 1 देखिए 60% कैसे आया, 60 देखिए 1/20 क्या होता है, 1/5 20% होता है, 3/5 कितना हो जाएगा 60%, तो 60% मतलब 3/5, और 9 में जब 3/5 ऐड करेंगे, 9 में आप ओरल याद करिए, अब ओरल भी आपको थोड़ा सा कोशिश करिए कि आपका ओरल हो जाए। 9 देखिए 9 प्लस 3/5, 5 9 45 प्लस 3 48/5 आप हो जाएगा आपका आंसर, ये पेन फ्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मुझको सॉल्व करना है, मैं देखते ही सेकंड नहीं लगेगा, मैं सोचूंगा 20 प्लस 40% मतलब 2/5, क्योंकि 1/5 जो होता है 20% होता है, तो 2/5 कितना होता है 40%। 0.4 को देख करके दिमाग में आना चाहिए 40%, 40% के फिर एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, अच्छा 20% क्या होता है 1/5, तो 40% क्या हो जाएगा 2/5, यानी 22 में 2/5 ऐड करना है। आप दिमाग में सोचिए 5 का 22 मल्टीप्लाई करिए 110 और प्लस 2 112/5, 112/5, ये ओरली हो जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे 22 प्लस 40% का मतलब 2/5, 5 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 और प्लस 2 112/5, तो ये सारी चीजें आपकी जो है पेन फ्री हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको करना है। पॉइंट के बाद देखिए तो कितना परसेंट है, तुरंत दिमाग में ओरली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेसिमल को बिना पेन चलाए, दिमाग में अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे, हाँ आगे मैंने एक नोट लिख रखा है आपसे, हमने कहा कि कुछ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करने जा रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ जो कि 2 और 5 पे बेस्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 टू द पावर n लिखा है, तो मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 द पावर n इंटू 5 की पावर n। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि भाई 10 होता है 2 इंटू 5, 10 की पावर n लगाएंगे तो 2 की पावर भी n लिखना पड़ेगा, 5 की पावर भी n लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 की पावर n इधर लेके आऊं तो हो जाएगा 1/2 द पावर n, इधर आपका 5 की पावर n बचा हुआ है, और 10 की पावर n जब इधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो कहने का मतलब ये है कि 1/2 द पावर n जो इक्वल होता है वो 5 की पावर n अपॉन 10 की पावर n के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर मैं 5 की पावर n को नीचे लाऊं इधर, तो 1/5 टू द पावर n इज इक्वल्स टू होता है 2 द पावर n अपॉन 10 द पावर n। इस चीज का मतलब क्या होता है अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि इसका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा, मैंने 2 की पावर 1 की वैल्यू ले रखी है 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 2 की पावर 4 की जो वैल्यू होती है आपकी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 16 होती है, 2 की पावर 5 जो है 32 होती है। इसी तरीके से आपके 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है 64। इसी तरीके से मैंने 5 की पावर 1 लिखा 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625,
5 की पावर 5 3125 और 5 की पावर 6 जो होती है 15625। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, खासकर 2 के तो आपको याद होती है, लेकिन 5 की भी जितनी भी पावर है कम से कम 6 तक की आपको याद होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आप सेकंडों में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। आप खुद अभी आप चेक कर पाएंगे अपने आप को कि आखिरकार इसमें नया क्या है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पहले देखिए यहाँ पर मैं, अच्छा इसका मतलब क्या हो, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। अगर किसी नंबर को आप 2 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल क्या, वो इक्वल होता है कि उस नंबर को 5 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ ही साथ राइट से लेकर के उतने डिजिट तक का डेसिमल लगा दिया, यानी n डिजिट पे जाकर डेसिमल लगाना है। क्या कहा मैंने, अगर 2 की पावर n से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, सबसे पहले क्या करिए कि उस नंबर को 5 की पावर उतने ही से, अगर मान 2 की 5 की वजह से मान यहाँ पर 2 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उस नंबर को 5 की पावर n से मल्टीप्लाई करिए और n डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना। अगर किसी नंबर को आप 5 की पावर यानी 5 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उस नंबर को 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है और साथ ही साथ n डिजिट पे जाकर के डेसिमल लगा देना है। ये बात हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे 1/8, अब मैं समझा रहा हूं, जैसे 1/8 लिखा हुआ है, अब आपका यहाँ पे 1/8 लिखा हुआ है। 1/8 का मतलब क्या, 8 जो है वो 2 की पावर कितनी है, 3 है। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, आप जानते हैं कि 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा। इसी तरीके 16 का मतलब आप जानते हैं कि 2 की पावर 4 होता है, और 64 भी जानते हैं कि 2 की पावर 6 होता है। अब देखिए, अब इसका एप्लीकेशन ध्यान दीजिएगा, किसी मैंने ये 1 ऊपर n क्या है 1 है, आप क्या कर रहे हैं कि 2 की पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि 2 की पावर 3 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि 1 में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 1 में जब 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125, जो 1 में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। फिर मैंने क्या कहा कि 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करे हैं तो 3 डिजिट्स पे डेसिमल लगा दीजिए। आप देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0.125 मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 3 से डिवाइड था 1, मैंने 1 में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसे फिर यहाँ पे देखिए 1 को आपने 32 से डिवाइड किया है, 32 का मतलब होता है कि 2 की पावर 5 से डिवाइड किया है। तो जब 1 को आपने 2 की पावर 5 से डिवाइड किया है तो आपको करना क्या है, 1 को 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 की पावर 5 होता है 3125, जब 1 को 3125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 ही आएगा। और साथ ही साथ क्योंकि 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 डिजिट पे डेसिमल लगाना है। तो आप देख रहे हो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, एक 0 बढ़ा लीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर कर रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे 1 को आपने 16 से डिवाइड किया, 16 का मतलब है कि 1 को आपने 2 की पावर 4 से डिवाइड किया, तो आपको करना क्या है कि 1 को 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 की पावर 4 कितनी है 625, तो 1 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आएगा। और साथ ही साथ डेसिमल कहाँ लगेगा 4 डिजिट पे, क्योंकि 5 की 4 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही डिजिट है, एक 0 बढ़ा करके डेसिमल लगा देंगे, 0.0625 मेरा आंसर हो जाएगा। बिना पेन फ्री, बिल्कुल पेन चलाए, बिना पेन चलाए, यानी पेन फ्री सॉल्यूशन है ये। इसी तरीके से 1 को आपने डिवाइड किया किससे है 64 से डिवाइड किया है। 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6 से डिवाइड किया है। जब 1 को आपने 2 की पावर 6 से डिवाइड किया है तो आपको 1 को मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 की पावर 6 आपको ओरली पता है 15625 होता है, कितना होता है 156। 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो डेसिमल भी कहाँ लगाना है आपको 6 डिजिट पे, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5, एक 0 बढ़ा करके आप डेसिमल लगा देंगे
तो आ जाएगा आंसर आपका 0.015625। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर किसी नंबर को 2 की पावर समथिंग से डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर को 5 की उतने ही पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करिए, और साथ ही साथ उतने ही डिजिट पे क्या करिए, उतने ही डिजिट पे आप डेसिमल लगा दीजिए। इससे मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे समझा दी है कि कितने से डिवाइड करेंगे, डेसिमल कहाँ लगाएंगे, मैंने डिटेल्स में यहाँ आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा आगे मैंने कुछ और एग्जाम्पल ले रखे हैं, उसको देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने अब वहां देखिए हमने 2 की पावर समथिंग से डिवाइड किया था ना, अब हमने यहाँ क्या किया कि 5 की पावर समथिंग से डिवाइड किया है। जब 5 की पावर समथिंग से डिवाइड करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर उतने से मल्टीप्लाई करिए और डेसिमल लगा दीजिए। जैसे अभी एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने 5 की पावर 1/125 लिखा था, 125 का मतलब 5 की पावर 3। जब 5 की पावर 1 को 5 की पावर 3 से डिवाइड किया है तो आपको करना क्या है, 1 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। और 2 की पावर 3 होता क्या है, 2 की पावर 3 होता है 8, यानी 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 3 डिजिट्स पे डेसिमल लगाना है, क्योंकि 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 डिजिट पे डेसिमल लगाना। एक डिजिट दे रखा है तो 2 जीरो बढ़ा करके आपको डेसिमल लगाएंगे, 0.008 आपका आंसर हो जाएगा। बिना पेन चलाए डायरेक्ट ओरली हो जाएगा। आपने यहाँ पे 1 को डिवाइड किया है 5 की पावर 4 से, तो 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना, 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 की पावर 4 से, और क्या करना होगा, 4 डिजिट पे डेसिमल लगा देना होगा। 2 की पावर 4 होता है 16, क्या होता है 16, और 4 डिजिट पे डेसिमल लगाना है तो 2 डिजिट दे रखा है, 2 जीरो बढ़ाइए डेसिमल लगाइए, 0.0016 आपका आंसर हो जाएगा विद इन सेकेंड। 0.0016 आपका आंसर हो जाएगा विद इन सेकेंड। इसी तरीके से देखिएगा आपका दे रखा है 1/3125, यानी 1 को आपने 5 की पावर 5 से डिवाइड किया है, 1 को आपने 5 के पावर 5 से डिवाइड किया है, तो आपको क्या करना है, 1 को 5 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, और 5 डिजिट पर डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट दे रखा है, 3 जीरो आपको बढ़ाना होगा और डेसिमल लगा देंगे, 0.0032 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप आराम से जो है कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। क्या आप पहले ऐसा करते थे, क्या आपको पहले इतना टाइम लगता था? एक सेकंड के अंदर आप आंसर कर देंगे, देखते ही आंसर। 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, 16, 4 डिजिट पे डेसिमल 0.0016, 5 की पावर 5 से डिवाइड, 2 की पावर 5 यानी 32 से मल्टीप्लाई, 5 डिजिट पे डेसिमल, खत्म। इतना ही करना है। तो अभी हमने क्या देखा कि 2 की पावर समथिंग से डिवाइड, 5 की पावर समथिंग से डिवाइड हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं। हाँ देखिए इसको आप लोग करिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे और एग्जाम्पल ले रखे हैं। 93/25, फिर हमने लिखा है कि 97/25। अब आपको आंसर बताना है। देखिए आपने 93 को 5 की पावर 1 से डिवाइड किया, तो मैंने कैलकुलेट पीछे बताया कि 5 पर किसी भी नंबर को 5 की जितनी पावर से डिवाइड किया जाता है उस नंबर को 2 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पहले वाले एग्जाम्पल में 5 की पावर 1 से आपने डिवाइड करना है, तो किया है, तो आपको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 93 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 186 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए, 18.6 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 96 आपका है, अब 97 है, 97 को आप 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 का मतलब 5 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 5 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 2 की पावर 2 से। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 97 को। अभी ओरली कर सकते हैं, 97 को 4 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 90 को 4 से पहले करिए 360 आ जाएगा, 7 को 4 से करिए 28 आ जाएगा, 360 में 28 ऐड करेंगे तो 388 आ जाएगा, 388 आ जाएगा, और 2 डिजिट पर डेसिमल लगाना यानी 3.88 आपका आंसर हो जाएगा। आप थोड़ी सी देखिए, मल्टीप्लाई करना एक सिंगल डिजिट का डबल डिजिट में आपको ओरली आना चाहिए, ये नहीं बैठ करके मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि 97 को मैंने आपको 125 से डिवाइड किया है,
125 का मतलब होता है 5 की पावर 3 से डिवाइड किया है। तो क्या करेंगे आप 97 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 8 से मल्टीप्लाई करना है 97 को। अब 97 को 8 से मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे? सबसे पहले 90 को 8 से मल्टीप्लाई करिए। 90 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा। 9 8 9 72, 720 आ गया। दिमाग में रखिए 720। अब क्या करना है, 8 को 7 मल्टीप्लाई करिए तो 56 आ जाएगा। तो अब उधर क्या था 720 और इधर आपका 56। तो 720 को 56 में जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 776 आ जाएगा। और साथ ही 3 डिजिट पर डेसिमल लगे, देखिए यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, 0.776 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 97 को जब आप 6 की पावर 625 से डिवाइड करेंगे, 625 का मतलब होता है कि 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे। जब 5 की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 97 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 97 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 2 की पावर 4 होता क्या है, 2 की पावर 4 है 16, 2 की पावर 4 क्या 16 है। 97 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे, अब कुछ लोग क्या करें 97 into 16 करेंगे, ओरली कर सकते हैं भाई। 90 को 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16 9 जा होता 144, टेबल आपको याद होनी चाहिए 20 तक की। 16 9 जा 144, यानी और एक जीरो है, 90 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था ना मैंने, तो 1440 आ गया। अब 16 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 112। तो अब 1440 को जब 112 में ऐड करेंगे 1500 और 14 और 40 और 12 ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1552। अच्छा डेसिमल कहाँ लगेगा 4 डिजिट पे, तो आप यहाँ लगा दीजिए 0.1552 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इतनी आसानी से पहले आप कर पाते थे? पेन ही नहीं चलाना है, बस जितने से डिवाइड उतने से 2 और उतने से मल्टीप्लाई और डेसिमल लगा देना उतने डिजिट पे। फिर देखिए इधर मैंने और कुछ लिख रखा है, ये देखिए 5 की पावर कितनी है, आप जानते हैं 5 की पावर 5 है। अब जब 2 को आपने 5 की पावर 5 से डिवाइड किया है तो 2 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 की पावर 5 से, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64। और डेसिमल कहाँ लगेगा 5 डिजिट पे, 2 डिजिट दे रखा है, 3 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो 0.00064 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपने 4 को 625 से डिवाइड किया है, 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4 से आपने डिवाइड किया है 4 को, तो 4 में मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 4 में मल्टीप्लाई करना होगा 2 की पावर 4 से, और 2 की पावर 4 आपको ओरली पता होना चाहिए 16 होता है, यानी 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 16 से, और 16 4 जा होता है 64। अब देखिए अब डेसिमल कहाँ लगेगा 4 डिजिट पे, तो 2 डिजिट यहाँ पे दे रखा है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो 4 डिजिट हो जाएगा। अब डेसिमल लगा दीजिए 0.0064 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 7/125, आपने 7 को डिवाइड किया है 125 से, 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, आपने 7 को डिवाइड किया 5 की पावर 3 से, तो 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, और 2 की पावर 3 होता है 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा, और साथ ही साथ 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट दे रखा है, एक जीरो बढ़ा के डेसिमल लगा दीजिए, 0.056 आपका आंसर हो जाएगा, 0.056 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके तीसरा क्वेश्चन देखिएगा 33/32 ये दे रखा है, थोड़ा सा अलग लगा ना, जब 33/32 दे रखा है तो पहली बात एक बारी में तो जाएगा ही जाएगा, 33 को जब 32 से डिवाइड करेंगे 32 1 जा 32 हो जाएगा, और एक रिमाइंडर बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा डेसिमल लगेगा फिर, और एक रिमाइंडर बचेगा, वो तो 1/32 आ गया, क्या आ गया 1/32। अब हमको आप ये बताइए कि 1/32 को क्या लिख सकते हैं, 1 को डिवाइड करें 32 से, 32 है क्या 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ही 32 होता है। तो अब आप 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 की पावर 5 कितना होता है 3125, कितना होता है 3125, और साथ ही साथ डेसिमल कहाँ लगेगा कितने डिजिट पे, डेसिमल लगेगा 5 डिजिट पे, तो 4 डिजिट तो दे रखा था, एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1.03125।
1.03125 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा नेक्स्ट 193/64। सबसे पहले देखिए 3 बारी में जाएगा, 64 3 होता है 192, तो 3 बार पहली बार 3 बार कंप्लीट जाएगा, 3 बार में 3 लग जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 64 3 192, एक रिमाइंडर बच गया 1/64। 64 है क्या आप जानते हैं? 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है। 2 की पावर 6 जो है, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, और 2 की पावर 6 जो है 64 होता है। तो 1/64 का मतलब 1/2 की पावर 6, यानी 1 को 2 की पावर 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 को 2 की पावर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.8 पॉइंट के बाद 5 की पावर 6 क्या कितना होता है? 15625 ना, 15625। अच्छा, डेसिमल कहाँ लगेगा? 6 डिजिट पे। तो आप देख रहे हैं कि 325 और ये डेसिमल है, एक जीरो बढ़ा लीजिए तो 3.015625 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे है, तो आप कितने आसानी के तरीके से, कितने आसानी से कॉन्सेप्ट से, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उससे आप क्लियर कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ये जो सारी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी। बहुत जगह ऐसी कैलकुलेशन आएगी जहां आपको 5 की पावर समथिंग से डिवाइड करना होगा, 5 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करना होगा, या 2 की पावर समथिंग से डिवाइड करना होगा। और जहां जहां इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो आपको 2-4 मिनट लगते, उसमें आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपको सिखाया भी जाएगा। क्योंकि देखिए ये मैं 2 5 की इसलिए बता रहा हूँ कि 2 और 5 से जो वैल्यू जो आती है, आंसर जो आता है वो एग्जैक्ट आता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है क्या कहते हैं, एग्जैक्ट आंसर बेस्ड होते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर कम ही आता है। इसलिए 2 और 5 का यहाँ पे डिवीजन आपको सिखाया जा रहा है। आगे देखिएगा, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और करेंगे। अब हम लोग देखिए क्या करने जा रहे हैं कि 5 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई, अभी तो हमने 2 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर समथिंग से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, बताना है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया, अगर किसी नंबर को 5 की पावर समथिंग से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका देखिए रूल क्या होता है कि उस नंबर को आप 2 की पावर उतने ही से क्या करिए, अगर 5 की पावर p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर p से उतने से डिवाइड करिए, और साथ ही p0 इन लास्ट, और लास्ट में p0 बढ़ा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा कि अगर किसी नंबर को 5 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, उस नंबर को 2 की पावर उतनी ही से, जितनी की 5 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतने ही 2 की पावर से आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अब डेसिमल नहीं लगाना है, आपको उतना ही जीरो आगे ऐड कर देना है। पहला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अभी एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। से 96 × 5 लिखा हुआ है, ये तो आसानी से कर लेते। मैंने कहा भैया 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, आप बोलेंगे 5 की पावर 1 है। जो अगर 96 एक नंबर है जिसको आप 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट कहता है इस नंबर को 2 की पावर 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 से डिवाइड करिए। 2 की पावर 1 का मतलब 2 से डिवाइड करिए। जब 96 को आप 2 की पावर यानी 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 48। कितना आ जाएगा, 48। और मैंने क्या कहा कि क्योंकि 2 की पावर 1 से डिवाइड किए हैं तो, और 1 से पावर सिर्फ 1 है ना, तो एक जीरो यहाँ पे आगे आप बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, 480 आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आगे और समझ में आपको आ जाएगा। 5-6 एग्जाम्पल लिया हूँ, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप घबराइए मत। 96 को आपने देखिए इधर 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप 96 को 2 की पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए। कॉन्सेप्ट मेरा यही कहता है कि 5 की पावर जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही 2 की पावर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 की पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो 96 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 96/4 24।
और जितनी पावर से डिवाइड किए उतना जीरो, यानी 2 की पावर 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। विद इन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या लगता है 96 को 125 से मल्टीप्लाई करना क्या तुरंत ही आ जाएगा? अभी देखिए, अब कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है, 125 से 96 को 125 से मल्टीप्लाई करिए। मेरे दिमाग में आया कि 125 क्या होता है, 125 जो होता है वो 5 की पावर 3 होता है, यानी 96 को जो है 5 की पावर 3 से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 96 को 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए। 96 को 2 की पावर 3 यानी 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 12, और 3 को 2 की पावर 3 से डिवाइड करें तो 3 जीरो आप आगे बढ़ा देंगे, आपका आंसर। बताइए कितने आसान तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 96 को 625 को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है? आप करके देखिए कितना आसान लगता है आपको, नहीं कर पाएंगे आप। अब लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 96 में को अगर 625 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो 96 को 16 से डिवाइड करिए, 16 6 या 96 होता है, 6 आ गया, और क्योंकि 4 तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए, आंसर हो गया। बताइए सेकंड नहीं लग रहा है। इसी तरीके से 96 को अगर मैं कहूँ कि 3125 से मल्टीप्लाई करिए, हवा निकल जाएगी। अगर आपको आसानी से, अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत निकाल देंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको 5 की पावर, क्योंकि 3125 क्या होता है, ये 5 की पावर 5 होता है, तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि 96 को 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 की पावर 5 होता क्या, 32। 96 को 32 से डिवाइड करिए, 32 3 से 96 होता है, 3 हो जाएगा, और 5 बार जीरो बढ़ा दीजिए, 3 लाख, आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी के तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन को कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने और लिख रहे हैं, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 84 को आपने 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 84 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करिए, यानी 4 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 21। 2 जीरो बढ़ा लीजिए क्योंकि 2 की पावर 2 से आपने डिवाइड किया है। इसी तरीके से इसका बताइए, 144 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 144 को 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे कितना, 18 आ जाएगा, और 3 बार जीरो बढ़ा दीजिए क्योंकि 3 जो है आप पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से 256 है, 625 यानी इससे मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या लगता है आप ये सेकंड में कर पाएंगे? 256 में अगर आपको दे दूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं आपसे कहूँ 256 को मल्टीप्लाई करिए 625 से, वो आपके पास में बोलूँ कि 5 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करिए। आप लिखते लिखते आपका आंसर नहीं आता, लिखते ही लिखते 4-5 सेकंड आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप तुरंत सोचिए 625 माने 5 की पावर 4 माने 16 से डिवाइड करना है, यानी 16, 4 बार जीरो खत्म। मैंने क्या कहा, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 की पावर 4 होता क्या है, आपको तो पूरा दिमाग बैठा हुआ, 2 की पावर 4 माने 16। अब जब 256 को 16 से डिवाइड करेंगे, आप ध्यान दें उसका स्क्वायर होता है, कितना आएगा, 16 आएगा, और 4 बार जीरो बढ़ा दीजिए, आगे 4 जीरो ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए अब मैं कहूँगा 32 को 3125 से मल्टीप्लाई करिए, अब टाइम दे दो 3 सेकंड लगा पाएंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप क्वेश्चन दिए नहीं तुरंत आंसर, कैसे? अब 32 को 3125 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 32 को 32 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और कितना जीरो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 5 से डिवाइड किए हैं तो 5 जीरो आगे बढ़ाएंगे, तो मजा नहीं, 1 आ गया और 5 जीरो बढ़ा दिया, 1 लाख आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कैलकुलेशन को कितने आसानी से यहाँ पे टैकल किया है कि 2 की पावर समथिंग से डिवाइड, 5 की पावर समथिंग से डिवाइड, है ना, 5 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई। तो 3 टाइप हमने कैलकुलेशन यहाँ पे पढ़ी है कि 5 की पावर p से डिवाइड कर रहा है जाए तो कैसे क्या करना है, 2 की पावर समथिंग से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या करना है, 5 की पावर समथिंग से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या करना है, और 2 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई तो आप कर ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी कैलकुलेशन में 2 और 5 का क्या रोल होता है, क्या मैजिकल कॉन्सेप्ट है 2 और 5 का के कैलकुलेशन में। तो यहाँ आपने सीखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है
तो एक बार वीडियो को आप फिर से देखिए। और एक बार, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि किसी को एक बार से ज़्यादा देखने की जरूरत है। एक बार देखेंगे तो आपको सारी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और आप देखिएगा ये जो 2 और 5 का यूज़ है कैलकुलेशन में, ये आपको बहुत आगे बहुत सारे चैप्टर में देखने को मिलेगा। और जब मैं क्लास लूंगा तो वहाँ पे मैं इन कैलकुलेशन का यूज दिखाऊंगा, इनका एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे, ऐसे हम लोग आंसर को जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।